तो दोस्तों जब भी हमारे लैपटॉप में कोई फॉल्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको डायग्नोस करना पड़ता है, सही से डायग्नोस करके उसको रिपेयर करना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि डायग्नोस करने का तरीका नहीं पता होता है, और तरीका ना पता होने की वजह से क्या होता है, सिंपल से सिंपल फॉल्ट भी जो है ऐसा लगता है बहुत बड़ा फॉल्ट है, समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है। तो आपको जो है आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में एक बहुत ही सिंपल सा फॉल्ट है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है, सिखाने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल फॉल्ट है, लेकिन कुछ नए मेरे भाई हैं जिनको तरीका नहीं पता डायग्नोस करने का, रिपेयर करने का तरीका नहीं पता, वो क्या करते हैं, एक सिंपल से फॉल्ट को जो है बहुत बड़ा इशू बना देते हैं, इवन रिपेयर भी नहीं कर पाते हैं और मदरबोर्ड को भी बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों पूरा देखना है, वीडियो देख करके आपको समझना है कि कैसे बोर्ड को जो है इस तरीके के फॉल्ट जो आते हैं, शॉर्टिंग के फॉल्ट आते हैं, कैसे रिपेयर करना होता है इनको, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, वीडियो देख लो, वीडियो पूरा देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि बोर्ड कैसे रिपेयर करना होता है, कैसे नहीं रिपेयर करना होता है, क्या क्या चीज़ें जो पॉइंट हमें रखने चेक करने होते हैं, और क्या किन किन चीज़ों का हमें सेफ्टी रखना होता है किसी भी मदरबोर्ड को रिपेयर करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं सबसे पहले आपको जो लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही है, फॉल्ट है, वो आपको पहले दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर इसको कैसे ठीक करना है वो आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो अक्सर हमारा लैपटॉप होते हैं, लैपटॉप डेल का हो, HP का हो, लेनोवो हो, एक्सवाइट कोई भी लैपटॉप हो सकता है। सभी लैपटॉप में ये प्रॉब्लम आती है, ये फॉल्ट आता है, और लगभग जो है सभी लैपटॉपों को जो है डायग्नोस करने का और फॉल्ट रिजॉल्व करने का तरीका एक ही होता है, ठीक करने का तरीका एक ही होता है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इस मदरबोर्ड में जो प्रॉब्लम आ रही है, इस लैपटॉप के मदरबोर्ड में जो प्रॉब्लम आ रही है वो दिखा देता हूँ। देखिए हमारा ये लैपटॉप का मदरबोर्ड है, ये हमारा चार्जर है। जब भी आप ये देखिए चार्जर की लाइट यहाँ पे आपको जल्दी दिखाई दे रही है। बहुत सारे चार्जरों में आपको ये लाइट मिलेगी, बहुत से चार्जरों में आपको ये लाइट नहीं भी मिलेगी। जिन लैपटॉप के चार्जरों में ऐसी लाइट होती है उनमें तो ये फॉल्ट आसानी से पता चल जाता है कि फॉल्ट कहाँ पर है, क्या फॉल्ट है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कहाँ पर तो नहीं पता चलता है, ये पता चलता है कि आखिर आपके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। लेकिन जिनमें ये लाइट नहीं होती वहाँ पे थोड़ी सी समस्या होती है, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता चल पाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। जब भी आप पावर लगाएंगे, पावर लगाने के बाद ये नहीं पता चलेगा कि मदरबोर्ड क्यों ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन जिस लैपटॉप के अंदर ये लाइट होगी, जिस लैपटॉप के चार्जर के अंदर ये लाइट होगी, उसमें पता चल जाएगा कि मदरबोर्ड में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो देखिए अभी आपको ये ध्यान देखना है इस लाइट के ऊपर। देखिए यहाँ पर DC जैक है यहाँ पे, और ये हमारा पावर है, ठीक है। जैसे हम इसके अंदर कनेक्ट करेंगे तो ये लाइट बंद हो गई, ठीक है। तो आपने देखा जैसे मैंने इस पर DC कनेक्ट किया, ये लाइट बंद हो गई। ये फॉल्ट होता है, ठीक है। ये जो फॉल्ट आता है HP, डेल, लेनोवो, कॉम्पैक्ट, मतलब कोई भी लैपटॉप हो, सभी लैपटॉपों में ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब ये लाइट कब आएगी, जब आप इसके पावर निकालेंगे यहाँ से। देखिए मैंने पावर निकाला और दोबारा इसमें पावर इंसर्ट किया तो ये लाइट आ गई, ठीक है। जैसे हम इस पर कनेक्ट करेंगे ये लाइट वापस, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी तो अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो हमारा जो सर्किट है, इस मदरबोर्ड का जो सर्किट है वो अंदर से शॉर्ट हो चुका है। यानी कि जो हमारा पावर लाइन जो है यहाँ से जो 19 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, वो 19 वोल्ट इस DC के थ्रू होते हुए इस मदरबोर्ड के अंदर पहुँचेंगे, और वो जो 19 वोल्ट वो पूरे मदरबोर्ड पे अलग अलग सेक्शन में पहुँचते हैं, ठीक है। तो वो जो 19 वोल्ट जो मदरबोर्ड में पहुँचेंगे, वो 19 वोल्ट वाली लाइन इस मदरबोर्ड में शॉर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है जब भी हम इसमें लगा रहे हैं तो जो पावर है ये बैक चली जा रही है, ठीक है। यहाँ ये पावर को स्टक कर दे रहा है, रोक दे रहा है पावर को, ठीक है। क्योंकि अगर ये होगा क्या, देखिए इसमें ऑटो कट ऑफ सिस्टम है। जैसे ही इसका जो एम्पियर है, करंट कंजप्शन हाई होगा तो अंदर से जो है पावर कट हो जाएगी, यानी अडेप्टर जो है पावर देना बंद कर देगा। जैसे कि हाई करंट कंजप्शन इसमें बढ़ेगा, तो ठीक है। क्योंकि अगर होता क्या है, देखिए अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि यार इसमें पावर जो हम डालेंगे और कंटिन्यू पावर इसमें चलती रहे, तो क्या होगा कि मदरबोर्ड जो है बर्न हो जाएगा, मदरबोर्ड जल जाएगा, कंपोनेंट जल जाएंगे। कई बार क्या होता है, कंपोनेंट या मदरबोर्ड इतना जल जाता है कि मदरबोर्ड के अंदर तक की लेयर जो है वो शॉर्ट हो जाती है, और मदरबोर्ड जो रिपेयर भी नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो है ये अडेप्टर में जो इस तरीके का सर्किट बनाया जाता है, ताकि कभी भी अंदर जो शॉर्टिंग बनेगी तो अडेप्टर की पावर जो है वो बंद हो जाएगी, यानी कि मदरबोर्ड जलने से बच जाए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम किसी भी बोर्ड में हो सकती है, ठीक है। अब चलिए आप बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हमें ठीक कैसे करना है, ठीक है। कैसे इसको डायग्नोस करना है, कैसे इसको फाइंड आउट करना है, प्रॉब्लम इसकी कहाँ पर है वो फाइंड आउट कैसे करनी है, और क्या क्या जो हमें सेफ्टी पॉइंट होते हैं वो देख करके इस टाइप के मदरबोर्ड को रिपेयर करना होता है। क्योंकि दोस्तों अक्सर क्या होता है
कि जो इस तरीके की जो 19 वोल्ट की शॉर्टिंग होती है, जिसके अंदर आपको कई बार जो है यहाँ पे लाइट बुझती हुई पता लगी, और कई बार लाइट नहीं भी बुझती है। जो नए सीरीज के मदरबोर्ड आ रहे हैं उनमें क्या होगा, 19 वोल्ट की शॉर्टिंग तो होगी, लेकिन पावर कंजप्शन उसका हाई होने की जगह बिल्कुल डाउन हो जाएगा। यानी कि जो इसमें अभी लगा रहा हूँ तो पावर कंजप्शन हाई हो रहा है, लेकिन कुछ बोर्ड ऐसे आते हैं जिसमें पावर कंजप्शन डाउन हो जाता है। तो उन बोर्डों में जिनमें पावर कंजप्शन डाउन होता है, यानी कि पावर का कंजप्शन यहाँ पे कम हो जाता है बिल्कुल एकदम से, जो वोल्टेज है हमारे इसके अंदर जाते ही नहीं है, रुक जाते हैं, पहले रुक जाते हैं। यानी यहाँ से आएगा और ये जो मॉसफेट हमारे लगे हुए हैं, ये जो हमारे 2 मॉसफेट लगे हुए हैं, इन मॉसफेटों पर ही रुक जाती है सप्लाई, इससे पार ही नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे मदरबोर्डों को कैसे डायग्नोस करते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब भी जो भी ऐसे मदरबोर्ड आते हैं जिसमें पावर कंजप्शन डाउन होता है, उनमें अक्सर चांस होता है कि गलत तरीके से अगर डायग्नोस कर रहे हैं, गलत तरीके से अगर मदरबोर्ड को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका CPU या फिर GPU शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ एक संभावना होती है कि जितने भी नए सीरीज़ के मदरबोर्ड आ रहे हैं उनको रिपेयरिंग में अक्सर जो है नए काम करने वाले CPU शॉर्ट कर देते हैं, या फिर उसका जो ग्राफिक कार्ड जो लगा होता है, GPU लगा होता है, वो शॉर्ट कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही क्लियर तरीका बताने वाला हूँ कि आपको जो है इस टाइप के शॉर्टिंग के मदरबोर्ड को कैसे डायग्नोस करना होता है। ठीक है, तो चलिए आप शुरू करते हैं इसको डायग्नोस करना। तो यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले कि हमारा शॉर्टिंग जो है कहाँ पे है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि जब भी हम पावर लगाएंगे तो ये जो पावर है ट्रिप हो जा रही है, ये पावर चली जा रही है, यानी कि शॉर्टिंग तो है। शॉर्टिंग हो सकता है कि ये DC जैक खराब हो गया हो, शॉर्टिंग हो सकता है कि हमारा जो मदरबोर्ड में जो 19 वोल्ट की SRC की लाइन है वो शॉर्ट हो। तो शॉर्टिंग कहीं भी हो सकती है। तो सबसे पहले जो है हम इस DC जैक को ही चेक कर लेंगे, कहीं DC जैक शॉर्ट तो नहीं है। तो DC जैक मैं यहाँ निकाल लेता हूँ और मल्टीमीटर को लगाता हूँ बजर मोड पे। तो ये हमारा बजर मोड पे है, बजर बज रहा है। तो देखिए DC को हमें चेक करना है नेगेटिव पॉजिटिव पे लगा के। तो इसमें आप देखेंगे DC पे कि इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। तो हम एक प्रॉप को लगाएंगे पॉजिटिव पे, एक प्रॉप को लगाएंगे नेगेटिव। तो देखिए सबसे पहले हम जो चेक करेंगे अपने DC को ही चेक करेंगे। ठीक है, हमारा कहीं DC जो है वो शॉर्ट तो नहीं है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे। तो देखिए DC ही यहाँ पे शॉर्ट दिखा रहा है अभी, तो फिलहाल तो DC शॉर्ट दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले DC चेक किया और मुझे दिखाई दिया कि DC ही शॉर्ट है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है कि जो लोग डायग्नोस करने का तरीका नहीं जानते वो क्या करते कि ये शॉर्टिंग देखते, शॉर्टिंग देखने के बाद क्या होता कि वो डायरेक्ट मदरबोर्ड पे लग जाते चेक करने में। ठीक है, वो क्या करते हैं DC को लगाते हैं यहाँ पे, बार बार जो है चेक करते हैं, वो मदरबोर्ड में ही जो है R&D करते रहते हैं, क्योंकि उनको DC इसको चेक करने का तरीका नहीं पता होता। क्योंकि अभी तो हमारा DC जैक शॉर्ट है, तो यहाँ प्रॉब्लम जो है वो DC जैक की है। फिलहाल तो मुझे मैं बताता हूँ DC जैक की प्रॉब्लम है। तो चलिए हमको इस मदरबोर्ड का फॉल्ट तो मिल गया है कि हमारा DC जैक शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस बोर्ड पे कैसे डायग्नोस करना है वो तरीका इसमें बताऊँगा वीडियो के अंदर। तो पहले हम इसको साइड कर देते हैं, क्योंकि हमें ये रिपेयर करना है, ये हमारा बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो फिर भी हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 2 नेगेटिव पॉजिटिव में ये शॉर्ट दिखा रहा है, यानी कि DC जैक हमारा शॉर्ट है। और अगर मैं इसी कंडीशन में निकले हुए में अगर मैं यहाँ पे पावर लगाऊं तो ये देखिए यहाँ पे अब बंद हो गया, यानी कि ये DC जैक ही शॉर्ट है। तो मैं इसको निकालता हूँ, इसको लगाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि हमारा DC जैक शॉर्ट है। इसको करते हैं साइड में। हम जब मान लीजिए कि हमारे मदरबोर्ड में शॉर्टिंग है तो हम कैसे डायग्नोस करेंगे वो देख लेते हैं। तो DC जैक के अगर ठीक ठाक है हमारा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है नेगेटिव पॉजिटिव DC के ऊपर जो DC कनेक्टर है, यहाँ पर हमारा शॉर्टिंग तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ शॉर्टिंग कुछ भी नहीं है। मे भी हो सकता था कि ये कैपेसिटर जो लगा हुआ है यहाँ पे ये शॉर्ट हो जाता, तो यहाँ पे शॉर्टिंग दिखाने लगता है इस तरीके से, लेकिन यहाँ शॉर्टिंग नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये हमारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, मॉसफेट लगे हुए हैं, ये मॉसफेट शॉर्ट हो जाते हैं। जो 19 वोल्ट SRC की लाइन है वो शॉर्ट हो जाती है। तो उसको चेक करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए जो कैपेसिटर है ये चेक कर लेंगे, जो कॉइल लगी है इस पर शॉर्टिंग चेक करेंगे। यहाँ कोई शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि मैंने एक प्रॉप जो है वो ग्राउंड पे लगा दिया है, मल्टीमीटर को बजर मोड पे लगा रखा है। ठीक है, और यहाँ चेक कर रहा हूँ तो कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं, यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब सपोज करते हैं कि हमारा जो है जो ये यहाँ की जो लाइन है ये शॉर्ट थी। ठीक है, ये मान लेते हैं कि हम जो 90 वोल्ट SRC की लाइन है ये लाइन यहाँ पे शॉर्ट होगी। ठीक है, मान लेते हैं हम कि अगर ये शॉर्ट है तो फिर हम कैसे डायग्नोस करेंगे। तो देखिए हमें जो है इस कंडीशन में क्या करना होता है, जब हमारी मदरबोर्ड की SRC की लाइन शॉर्ट होती है तो हमें ये कंफर्म करना होता है
कि जो 19 वोल्ट एसआरसी की लाइन शॉर्ट है वो एसआरसी की लाइन ही शॉर्ट है, या फिर जो इन कॉइलों के ऊपर जो जो आईसी और जो मॉसफेट लगे होते हैं ये शॉर्ट हो गए। जैसे कि ये कॉइल है, इस आईसी के ऊपर भी 19 वोल्ट प्रेजेंट होंगे और उससे कन्वर्ट होकर के यहाँ पे सप्लाई बनेगी। जैसे ये कॉइल है, इस कॉइल के ऊपर ये मॉसफेट लगे हुए, इन मॉसफेट के ऊपर 19 वोल्ट आएंगे, कन्वर्ट होकर के इस कॉइल की सप्लाई बनेगी। ये दोनों कॉइल लगी है सीपीयू कोर के लिए, इन पे इनकी जो आईसी लगी है इस पे 19 वोल्ट प्रेजेंट होगी और यही आईसी कन्वर्ट करके यहाँ पे जीपीयू इसका सीपीयू कोर की सप्लाई बनाएगी। इसी तरीके से ये कॉइल, इसी तरीके से ये कॉइल, इन सब के साथ में जो आईसियाँ लगी हैं, जैसे ये आईसी लगी है यहाँ पे जो सप्लाई आएगी इसको कन्वर्ट करके जो सप्लाई यहाँ बन जाएगी। ऐसे जो है जितनी भी कॉइलें आपको लगी हुई दिखाई दे रही है बोर्ड के ऊपर, ठीक है, कोई भी कॉइल जो भी आपको दिखाई दे रही है, छोटी छोटी ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक है। तो इन सबको जो है 19 वोल्ट से कन्वर्ट होकर के सप्लाई यहाँ बनती है। जैसे कि 19 वोल्ट से कन्वर्ट होकर 3 वोल्ट भी बनता है, 5 वोल्ट भी बनता है, 1.0 वोल्ट भी बनता है, 1.5 वोल्ट भी बनता है, 2.5 वोल्ट बनता है। तो ये सारी सप्लाई इस तरीके से कन्वर्ट होकर के ये बनती हैं। तो अब हमें कंफर्म ये करना है कि जो शॉर्टिंग है वो कहीं ऐसा तो नहीं है, इन आईसीओ की शॉर्टिंग तो नहीं है, ठीक है, ये आईसियाँ जो है इनकी शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर इन आईसीओ की शॉर्टिंग हुई और अगर आपने डायरेक्ट पावर इसमें डाला तो 1 सेकंड लगेगा आपका सीपीयू ख़राब होने में, 1 सेकंड में आपका सीपीयू ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको कंफर्म करना है कि जो शॉर्टिंग है वो शॉर्टिंग हमारा इन कॉइलों की शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉइलों का इम्पीडेंस ले लेंगे सबसे पहले। तो देखिए हम एक एक करके सभी कॉइलों का इम्पीडेंस देते हैं। हमारा जो बजर मोड में हमने लगा रखा है अपना मल्टीमीटर को, और ग्राउंड पे है एक प्रोब लगा दिया और एक प्रोब से हमें सभी कॉइलों को चेक करना है। यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे देखिए बीप बज रहा है, लेकिन आप देखेंगे रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे 0 की शॉर्टिंग नहीं है ना, यहाँ 0 की शॉर्टिंग नहीं है, ये 10 ओम की रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। ऐसे ही कोर के ऊपर देखेंगे तो कोर पे भी देखिए कम से कम नहीं तो 2 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे शो करना चाहिए। तो देखिए 2 ओम दिखा रहा है, यहाँ भी कम से कम 2 ओम के आसपास दिखाई देना चाहिए हमें। देखिए 2-3 ओम है, ये भी ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 10-11 ओम के आसपास दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये भी ठीक है। ऐसे ये कॉइल हैं, ये 3-5 की कॉइल होंगी ये वाली, ये कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ कोई शॉर्टिंग नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब इसके बाद हम एक तरीके से और चेक करते हैं, तो वो देख लीजिए। मान लीजिए आपका जो है यहाँ पे जैसे अभी शॉर्टिंग दिखा रहा है यहाँ पे, अब हमें कंफर्म करना है कि यार कहीं ऐसा नहीं ये मॉसफेट शॉर्ट तो नहीं हो गए कहीं, ठीक है, ये शॉर्ट तो नहीं हो गए। तो इसको कंफर्म करने के लिए क्या होगा कि हमारा जो 19 वोल्ट एसआरसी की जो लाइन है, ये वाली 19 वोल्ट एसआरसी लाइन है, और यहीं पर हमें सेंसिंग रेजिस्टेंस भी कहीं हमारी लगी हुई मिल जाएगी, ठीक है। अब ये जो हमारा जो आ रहा है, तो जो हमारी सप्लाई आ रही है वो आ रही है, तो हमारी 19 वोल्ट की जो एसआरसी की आउटपुट है वो यहाँ पर है, इस पॉइंट पे है, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो हमें एक मल्टीमीटर की प्रॉब यहाँ इस पॉइंट पे लगा लेनी है, आउटपुट वाले पे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और दूसरी प्रॉब से हमें हर कॉइल पे चेक करना है, जितने भी कॉइल हैं उन सभी कॉइलों पे हमें चेक करना है। देखिए यहाँ पे चेक करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा देखने में थोड़ी सी समस्या हो रही है, तो देखिए अब मैं सब पे चेक करूँगा इस तरीके से। यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं दिखा रहा, यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी ये 0 आ रहा है। तो अच्छा ये वाली, तो ये हमारी जो है ना ये कॉइल, ये 19 वोल्ट के लिए लगी हुई है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब जैसे कि ये जो प्रॉब्लम हमारी है वो जो इस ये कॉइल है, जैसे 3-5 की कॉइल हो गई, रैम की कॉइल हो गई, सीपीयू कोर की कॉइल हो गई, और जो जीएफएक्स की जो हमारी कॉइलें होती हैं उन सब की उन कॉइलों पे हमें शॉर्टिंग नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ 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 कोई शॉर्टिंग नहीं है, इन कॉइल में कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब मान लेते हैं कि जैसे ये वाली कॉइल है, अगर हम यहाँ लगा रहे हैं और यहाँ पे हमें 0 ओम की रेजिस्टेंस मिल जाती है, 0 ओम दिखा रहा है यहाँ पे मल्टीमीटर पे, बिल्कुल 0 दिखा रहा है। जैसे कि अब ये देखें, इसमें रीडिंग देखिए, अभी बिल्कुल ऐसी रीडिंग आ रही है, 0 की रीडिंग आ रही है, ये 0 की रीडिंग आ रही है। अगर ऐसी रीडिंग आपकी आती है, ठीक है, किसी भी कॉइल पर लगा करके, जैसे अगर मैं इस पर लगाता, इस पर अगर ऐसी रीडिंग आती तो ये आईसी हो सकता है शॉर्ट थी, अगर इस पर आती तो ये भी आईसी हो सकती है शॉर्ट, इस पर आती तो ये आईसी शॉर्ट हो सकती थी, इस पर आती तो ये आईसी शॉर्ट हो सकती थी, और ऐसे अगर इस पर आती तो ये आईसी शॉर्ट हो सकती थी। तो अभी इस पे लगाएंगे तो इस पे अगर आ जाती तो ये वाली आईसी हो सकता था शॉर्ट, मॉसफेट हो शॉर्ट हो सकते थे। जैसे ये आईसी, ये वाले जो आईसी और मॉसफेट लगे हुए ये शॉर्ट हो सकते थे। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जब हमारा 19 वोल्ट का एसआरसी आउटपुट होता है, इस आउटपुट से आपकी कोई भी कॉइल शॉर्टिंग नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। कोई भी कॉइल होगी
किसी भी कॉइल को जो है शॉर्टिंग नहीं दिखाना चाहिए, ना तो 3-5 की कॉइल शॉर्ट दिखाई दे, ना ही आपके जो ये GPU और CPU कोर की जो कॉइलें होती हैं वो शॉर्ट होनी चाहिए, रैम की कॉइल शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी सप्लाई शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, कोई भी कॉइल शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर शॉर्टिंग है, जिस भी कॉइल पे शॉर्टिंग है, तो उस कॉइल के जो मॉसफेट ICO को चेक करो, ख़राब निकलेंगे उनको चेंज करो, फिर आगे चेक करो। पावर डायरेक्ट पावर नहीं लगानी है बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल तो हमारे पास इस मदरबोर्ड के अंदर तो जो हमारी प्रॉब्लम है वो DC की प्रॉब्लम है। तो पहले मैं इस DC को ठीक करता हूँ, ठीक है। ये ठीक होगा या फिर इसको चेंज ही करना पड़ेगा, वो एक बार देख लेते हैं। इतना तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, तो इसको ठीक करके फिर मैं आपको इसको चेक करा देता हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने इसमें देखा तो मुझे लग रहा है इसके अंदर कुछ घुसा हुआ है, यानी कि किसी ने इसके अंदर सिल्वर वगैरह का कुछ ना कुछ इसमें घुसेड़ के उसको ज़बरदस्ती इसको पैक किया है, अडाप्टर लगाया होगा, तो इसके से ये शॉर्टिंग दिखा रहा था। चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। देखिए ये सिल्वर फॉइल निकली, जो हमारे घर के खाना जो पैक करते हैं जो सिल्वर फॉइल होती है, वो सिल्वर फॉइल इसके अंदर निकल रही है। तो देखिए यहाँ पे मैं और थोड़ा निकालता हूँ। ये देखिए ये सिल्वर फॉइल निकल रही है इसमें, ये देखिए ये सिल्वर फॉइल निकल रही है इसके अंदर। अक्सर क्या होता है दोस्तों, बच्चे होते हैं घर के अंदर, बच्चे ऐसी छेड़खानी करते हैं, शैतानियाँ करते हैं और पता नहीं चलता है कि क्या दिक्कत है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको, तो इसमें से देखिए इतना सिल्वर फॉइल निकला है इसके अंदर। मुझे लग रहा है इसी की वजह से ये शॉर्ट हो रहा होगा। तो चलिए एक बार जो है इसमें DC लगा के देखते हैं। तो देख सकते हैं जैसे मैं DC लगाया तो अभी इसके अंदर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। देखेंगे शॉर्टिंग, कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो चलिए एक बार इसको मदरबोर्ड पे कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। मदरबोर्ड पे लगाया हमने और इसको पावर लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं मदरबोर्ड पे कनेक्ट करने के बाद भी मैंने इसको कनेक्ट किया तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज डाउन नहीं हुआ है और अपने जो DC की लाइट है वो जल रही है, चार्जर की लाइट। तो ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। और अब ये बोर्ड ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए हमने अब पावर लगाया, पावर लगाने के बाद हमारा जो स्विच है यहाँ पर, तो स्विच को हम प्रेस करेंगे। ये देखिए स्विच को प्रेस किया तो यहाँ पे लाइट जल के अभी बंद हो गई है, फिर से लाइट जलेगी एक बार। सही इसमें अभी हमारा, तो चलिए मैं अभी इसमें पावर लगा दिया, ठीक है। पावर लगाने के बाद इसको मैं एक बार स्विच ऑन करूँ तो देख सकते हैं स्विच ऑन करते यहाँ पे लाइट ग्लो होनी शुरू हो गई है, हमारा मदरबोर्ड ऑन हो गया है, ठीक है। तो अभी इसको हमें पैक करना है, पैक करके चेक करना है कि सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम इस DC जैक में थी, लेकिन जो नए सीखने वाले हैं जिनको ये तरीका नहीं पता डायग्नोस करने का, वो क्या करते हैं कि यहाँ पे शॉर्टिंग देखते हैं कि हाँ बोर्ड में शॉर्टिंग है, ठीक है, और वो मदरबोर्ड को रिपेयर करने में जुट जाते हैं। और मदरबोर्ड रिपेयर नहीं होता, वो जहाँ वहाँ जहाँ तहाँ चेक करते रहते हैं और हिडन ट्राई करते रहते हैं और मदरबोर्ड को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, रिपेयर नहीं कर पाते, क्योंकि वो कभी ये चेक नहीं करते कि DC जैक भी शॉर्ट हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया कि इस मदरबोर्ड को कैसे बड़ी आसानी से मैंने डायग्नोस किया और आपके सामने जो है इसका फॉल्ट भी मैंने आपको बता दिया कि फॉल्ट कैसे डायग्नोस करना होता है। मदरबोर्ड में अगर फॉल्ट है, शॉर्टिंग है, तो कैसे डायग्नोस करना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चेक करना है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, कोई भी फॉल्ट होता है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके ही चेक करना होता है। फर्स्ट में आपको DC चेक करना है, कनेक्टर चेक करना है, मॉसफेट चेक करने हैं, मॉसफेट के बाद आउटपुट चेक करना है, आउटपुट के बाद जो है हमें डायरेक्ट पावर नहीं देनी है, आउटपुट के बाद ये कंफर्म करना है कि जो प्रॉब्लम है वो 19 वोल्ट SRC की लाइन की है या फिर ये जो कॉइलें लगी हैं इन कॉइलों में लगी हुई ICO की प्रॉब्लम है, मॉसफेट की प्रॉब्लम है, ये भी कंफर्म करना है। तो चलिए दोस्तों, आई होप ये वीडियो अब तक आपने देखा है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। और दोस्तों हमारा जो दूसरा चैनल है गुरुजी लैपटॉप रिपेयरिंग सेंटर, इसको भी जो है आप सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, उस चैनल पे भी जाके प्यारे प्यारे कमेंट करो और बताओ कि हमारा जो शॉप हमने जो ओपन की है वो देखो कैसी लगी है आपको। तो बाकी तो आप समझदार हैं, आपको क्या करना है। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक है। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।